प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति। 26/12/2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। जब सफर पथरीला हो, बहुत ही सरकीला हो, यानी पैर फिसलने वाला, तो पथिक को बहुत 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 सावधानी से चलने की आवश्यकता है। जीवन में इस बात को हर सफर में ध्यान रखना है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म। पैर भी फिसलेगा, आपको छोटी मोटी चोटें भी आ सकती हैं, आपको कई विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हाँ, चलते चलते कुछ ढाबे भी पड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, अरे आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं। एक जो तैराक होता है, एक जो पहाड़ी रास्ते पे चढ़ने वाला होता है, वो जानता है इन सब चीजों को। इसलिए कभी कभी बाहरी अनुभव भी हमें इस ब्राह्मण जीवन में बहुत मदद करते हैं। तो आइए आज बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं वो सीखेंगे, समझ कर समझेंगे और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास, नहीं पहुंचाकर ही दम लेंगे, क्योंकि हम भी सर फिरे जवान हैं बाबा के। हमने भी सर पर पट्टी बांध रखी है, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे नहीं, हम दम लेंगे नहीं। तो ये आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। अब कितनी ऊंची पढ़ाई है, विचार करो। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। ठीक है ना? ठीक है, ये बहुत जरूरी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए पग पग पर सावधान होते हुए चलो। यहां कोई अपना नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। कलर से आकर के सफेद में कहीं अटक नहीं जाना। ठीक है, ये सफेदी अपनी अपनी अलग अलग रंग लिए बैठी है। मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बच्चे बहुत 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 पछताना पड़ेगा। लड़ना मरना, निद्रा भोजन, नरवर पशु में एक समान, ऐसे बाबा का एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है। इसलिए इससे थोड़ा हटके दुनिया में भी जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो खाना पीना, सोना और लड़ना झगड़ना, इनमें समय व्यर्थ नहीं गंवाते। बाबा ने कहा, सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे बच्चे फॉलो फादर। जो कुछ भी है, अगर आप फ्री हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारियां नहीं हैं, तो अपना तन मन धन जीवन समर्पण का संकल्प आना ही चाहिए, करना ही चाहिए। फारिग हो जाओ फिक्रों से, लग जाओ बाबा के कार्य में। बाकी गृहस्थ है,
तो बाबा कहते बच्चे पहले गृहस्थ संभालो, वहां ही रहो और कुछ परसेंट बाबा के कार्य में भी समर्पित करो। दुनिया में करते हैं उसका एवजा उतने का उतना मिलता है, यहां करते हैं इसका पदम गुणा, और ये डायरेक्ट ईश्वर के प्रति है। वहां तो थ्रू पुण्य कर्मों में लगाते हैं ना, कोई भंडारा कराता है, कोई कुछ करता है, यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा करके इतना विहंगम कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक का पदम देश की आजादी में हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने कंगन चूड़ियां ये वो, भाइयों ने खजाने खाली कर दिए सबने मिलके, उनके लिए जो देश को आजादी दिलाने के लिए दीवानगी धारण किए हुए थे। आज जरूरत है विकारों से, बुराइयों से, गंदगी से, इस कचड़े वाली जिंदगी से आजादी वो बाबा दिलाने आया है। तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, बस इतना याद रहे हम सभी को। कुछ नहीं तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, पीठ पे हाथ तो थपथपा सकते हैं ना, अच्छे नेक कार्य करने वालों के स्वागत में संसार है। बच्चे उन्नति का साधन है ये। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात शिव बाबा का मददगार बनना। उसका क्या मददगार बनेंगे? उसके कार्य में मददगार बनना, कार्य बढ़ाने में मददगार बनना। जो कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनके कदम से कदम मिला करके चलना। ठीक है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए मैंने इतनी मदद की, इतना दिया, ये सब भी व्यर्थ में चला जाता है। बार बार संकल्प करना, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये किया। अरे भाई, दाता ने दिया तो आपने दिया, दाता की तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल, अर्थात भूल जाओ। और ये भी पक्का रखो, किया हुआ कर्म चाहे अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। तो निश्चिंत हो जाओ, फल मिलेगा। लेकिन कच्चा फल खाने के चक्कर में रहते हो तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। याद रहे, एक हाथ करे दूसरे को पता ना पड़े। कुछ नेकियां ऐसी भी हो जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। ऐसी ऐसी कहावतें दुनिया में बनी हुई हैं, बहुत अच्छी चीज कहावतें। कई तो ऐसा है देकर के लेने का भी संकल्प कर लेते हैं। हमने तो अपने जीवन में भुगतान किया है, ब्रह्मा बाबा ने भी किया और मैंने भी अनुभव किया। बिना कहे भाई हमारे पास ये चीज है, हम करेंगे, अच्छा ठीक है, और फिर बाद में कहते नहीं हमें वापस। अरे मेरा तुम्हारे जैसों का चाहिए भी नहीं, बाबा को ले जाओ अपना किस्तों में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सुंदर देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नैन। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखो बच्चे, कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए मैंने इतनी मदद की ईश्वरीय कार्य में, इतना धन दिया, इतना तन लगाया। नहीं बच्चे, बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं हो। वो किसी का रखता नहीं है अपने ऊपर। अरे जो सही इंसान होता है वो भी किसी का एहसान नहीं रखता, भगवान की तो बात ही अलग है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था कोड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी सभी को समझाना है। बाबा कहते बच्चों से मैं बात करता हूं और कोई से ऐसे बात नहीं करेंगे। देखो बच्चे, कोई कहते हैं कोई इनमें शक्ति है। अरे यह सबका बाप है, वह बैठ समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन खाते हैं, पीते हैं, माल खाते हैं, माल पीते हैं, नींद सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। दुनिया में आग लगे तो लगे, उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। घड़ी देखकर चद्दर ओढ़ लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। वाह, ऐसे हैं विश्व सेवादारी, कमाल है। सुप्रीम सर्जन के मास्टर सर्जन बच्चे ऐसे होते हैं।
जिम्मेवारियां जिनके कंधों पर होती है उन्हें नींद तो क्या सुस्ती भी आती नहीं। याद रहे, लेना चाहते हो उस बाबा से बहुत ऊंचा वर्षा। बाबा से छोड़ो, इस दुनिया में भी अगर कुछ चाहिए तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। रात को नींद, जो नींद का समय है उसको भी सफल करना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं आज नींद बहुत करते। अच्छा, इससे क्या होगा बच्चे? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया बहुत गफलत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया सुला देती है। अब जगाने वाला बाबा आया है। जागो जागो रे जागो, जगाने वाला आ गया है ना। अज्ञान निद्रा से जागो, सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत। देखो बच्चे, गफलत मनुष्य करते बहुत हैं। यहाँ की तो कहानी अलग है। यहाँ तो गवर्नमेंट अगर राशन देने लगे तो जनता अपनी मेहनत कर, अरे भाई वो भी ले लो और अपने घर में मेहनत करके और भी चार चांद लगाओ। ऐसा भी देखा गया। जिनकी पेंशन आती है वो आती है और शाम को जुआई खेलने में लगे हुए। हाँ, जो कुछ आगे बढ़ने की उनकी वही नहीं है। अरे भाई, आप अपनी मेहनत करें। अगर कहीं से आपको सपोर्ट मिलता है उसको भी स्वीकार करके और अपने जीवन में चार चांद लगाएं। ऐसे यहां पर भी है। बाबा के बने हो तो मेहनत करना नहीं छोड़ना। बल ठीक है, खाने पीने की तो टेंशन नहीं, बाबा ने गारंटी भी ली, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना है ना। देखो बच्चे, बात मत पूछो। जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो, कोई साधु संत महात्मा जन ऐसे नहीं कह सकते कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। कह सकते क्या? हाँ, हम उनके भक्त हैं ये कहते हैं। बच्चे हैं ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही अनुभव करते हैं। देखो बच्चे, बाबा से अगर पूरा वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। बाप की याद में रहने का। यहां बाप पढ़ाते हैं। राजा स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई, पढ़ाने वाला और पढ़ाई ये सब गुम हो जाएगी। तुम अभी जानते हो बच्चे, हम देवता कुल में चले जाएंगे, फिर कर्म कांड आदि की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, द्वापर से शुरू होता है। अभी तुम बच्चे जितना बाप और वर्षी को याद करेंगे, जितना ज्यादा सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ, संगम पर नहीं। कईयों के पास धन बहुत होता है तो कहते हम तो यही सोचे हुए हमारे हो सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच। ठीक है, चांदी के चम्मच में चांदनी के चौक पे चाची को चटनी चटाई। अरे भाई यहाँ नहीं चटनी चाटो चांदी के चम्मच में। अगर बहुत है तो यज्ञ में लगाओ, जिनके पास नहीं है उन तक पहुंचाओ। बहुत हमारे ही अपने ही परिवार में बहुत बहनें गांव देहात में जिनके पास सुविधाएं नहीं है। ठंड है, हीटर लेने की ताकत नहीं है, कंबल से गुजारा है, रजाई नहीं। आप कहेंगे भैया कैसी बात करते हो? अरे आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आप थोड़ा बाहर निकल के देखो, बहुत कुछ करने को बाकी है। वहां करो। अपने शौक में, अपने ऐशो आराम में खर्च करने की बजाय बड़े हो, मुखिया हो, अपने छोटों के पास जाकर के चेक करो। गीता पाठशालाओं में जाओ, सब सेंटर्स में जाओ, सेंटर्स में जाओ, देखो वहां क्या कमी है। पूछो, खुद महसूस करो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज हो तो यहाँ आने वाले भाई बहनों को ये सुविधा होगी। अच्छा अच्छा, चलो कहीं चटाई है तो गद्दा डाल दो, ठंड है। अच्छा, बुजुर्ग लोग कहीं कुर्सी डाल दो, घुटनों में दर्द होता है, आजकल जमाना ऐसा है। कितनी दुआएं ले सकने के काम में अपने कार्य को लगाओ। खाली चांदी के चम्मच को चाट के क्या कहाँ जाएंगे? बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं। ठीक है, आत्मा निकल जाएगी, चम्मच यही पड़ी रह जाएगी, प्लेटें यही पड़ी रह। मैं एक बात कहता हूं, एक मिसाल दिया। देखो बच्चे, तुम चले जाते हो दैवी कुल में, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। देखो, नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में बच्चे समय तो लगता है।
कलयुग से सतयुग आने में, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनने में। विनाश के बाद बच्चे स्थापना तो होगी ना, कलयुग के बाद सतयुग आएगा जरूर, इतना कॉन्फिडेंस ब्रह्मा बाबा को था। जैसे रात जाने से और दिन को आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ऐसे सतो प्रधान सत्य युग को आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इतना बड़ा निश्चय, और ये निश्चय का बल ही था जो ब्रह्मा बाबा इतनी भीषण परिस्थितियों में भी इस यज्ञ को इतना आगे लेके गए। बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा कार्य है, सबको अपना भाग्य लेना है आकर के, 33 करोड़ आत्माओं को देवी कुल में आना है, तो ये कार्य भी चलना है। सिंपल सी बात है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, जिंदगी हमने बाबा को दी। मुझे माफ करना, परसों नरसों की मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे, 24 तारीख की, बाबा ने कहा बच्चे, जीवन में एक बार भी, ये बहुत बड़ी बात है, जीवन में एक बार भी अगर दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा जीवन भर के लिए बंध जाता है। फिर बाद में भले भूल जाओ कह के, बाबा उस बच्चे के प्रति आभारी हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। देखो बच्चे, इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले यज्ञ रचा। यह बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। अपनी पेट थपथपाया करो निमित्त आत्माओं कि भगवान ने हमें अपने कार्य के लिए चुना है, यज्ञ को संभालने के लिए रक्षक बनाया। याद रहे, रक्षक ही बने रहना है। वे ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में बच्चे ये सब होता नहीं। क्यों? वहां कोई दरकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई पर्यावरण, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। तो जरूरत अभी यहाँ ही है, तो इसलिए सब रचे जाते हैं। बाबा ने भी यहीं रचा है, सतयुग में थोड़ी ना रचेगा। यहां तो बच्चे देखो, तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब कुंभकर्ण की नींद में, अज्ञान निद्रा में सोए हुए। नींद तो सब करते हैं, परंतु ये अज्ञान निद्रा की बात है। बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग भी ऐसे कभी नहीं कहते पवित्र बनो, भल खुद रहते हैं, लेकिन वो सभी को नहीं, वो तो और उल्टा बोलते हैं, भाई ये ऐसा है वैसा है, भूख है प्यास है, पता नहीं कैसी कैसी बातें। बाप कहते बच्चे, काम महाशत्रु है, इसको जीतो। कामेशु क्रोधेशु। हे अर्जुन, आत्मा के 2 महावैरी हैं, काम और क्रोध। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो बच्चे नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बन रहे हैं, वो तो घर बार छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, बेहद का संन्यास लेना है। तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मन और बुद्धि से। तो बच्चे मेहनत लगती है, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। बाप कहते बच्चे, जीते जी भूल जाओ। आखिर भूलना तो है, आखिर छोड़ना तो है। आप चाहो या ना चाहो, एक दिन ये सब हमसे छूट जाएगा, जिसके लिए हम अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। वो बुराइयां भी एक दिन छूट जाएंगी। याद रहे, ये पुरानी दुनिया जाएगी हमसे एक दिन। इसलिए बच्चे जीते जी भूल जाओ, ये धारण करो, याद करो। बाप को याद नहीं करेंगे तो बुद्धि लटक पड़ेगी कहीं न कहीं, फिर लटक पड़ेंगे, फिर मटक पड़ेंगे, फिर भटक पड़ेंगे। कोई बोले भाई तुम लटक मटक चटक क्यों करे, तो उस पर चटक पड़ते हैं, है ना। तुम हमें बोलते हो, अपना देखो, ऐसे भी बोल देते हैं। देखो बच्चे, मर जीवा बनो, बाप की सिवाय किसी की मत सुनो। सुनाने वाले तो बहुत हैं, क्या क्या सुनाते पूछो मत। इन बाबा ने कहा, बाबा और बाबा की मुरली पर विशेष ध्यान दो।
दुनिया तो स्वार्थ की बातें करेगी, उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन तुमने अपने हाथ काट दिए, कटोरा पकड़ने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए सोचकर सोचो, समझकर समझो और जीवन को बहुत आगे ले जाओ। फिर जब दर्द होगा, चिल्लाओगे तो बाबा की सेवा नहीं, बदनामी कराओगे। एक समय था मर मिटने का देश पर, लोग मर मिटे। अभी कहावत है, अभी जिंदा रहने की जरूरत है ना, तभी तो सेवा कर पाएंगे। यहां पर भी वही चीजें हैं। अब समय है समझदारी से अपने जीवन के साथ साथ अनेक आत्माओं के भी जीवन को बाबा की तरफ ले जाने के लिए। जब खुद जिंदा रहेंगे तब तो। बाबा कहते बच्चे देखो, धीरे धीरे हाँ सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, मम्मा बाबा जानते हैं। बाप कहते हे आत्माएं, तो आत्मा बोलती है हाँ बाबा। बाबा लिखते रहते हैं, उस पर गौर करना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा की बातों को बुद्धि में धारण करेंगे तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। बाप कहते मेरे को याद करो। बच्चों को माला का रहस्य भी समझाया हुआ है। जो सूर्यवंशी बनने वाले हैं वो बहुत मदद करते हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को। तन मन धन और अपना जीवन बाबा के कार्य में लगा देते हैं। कौन है वो आप जानते हो। माताओं की उन्नति के लिए भी बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो बच्चे फॉलो फादर करो। गांधी को जिन्होंने मदद की, अल्पकाल का सुख था, वह था हद का बाप, हद का बापू। यह है बेहद का बापू। वहां पर भी आप मजे की बात है, जो चोर उचक्के भी थे, जब देश आजाद हुआ उन्हें भी आजादी का खिताब मिल गया, है ना। देश प्रेमी का उन्हें खिताब मिला, स्वतंत्रता सेनानी का खिताब मिला, पेंशन मिल रही उन्हें अभी तक, ठीक है। इसलिए बाबा का भी कार्य ऐसा है। चलो जितना भी सही उतना ही सही है, लेकिन आगे बढ़ाने के उसमें लगे रहो तो कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यहां बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में अर्पित किया। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं फिर बीच में रोकता हूं, बाबा की साकार मुरली है। जिनके प्रति अर्पित किया उन्होंने बाबा का जीवन भर साथ दिया। बाबा के कार्य को अपना कार्य समझा, अपने जीवन की खुशियों को तिलांजलि देकर के बाबा के कार्य में लगे रहे। वर्तमान समय चिकने चुपड़े चेहरे चालाकियों से भरे हुए, उनको जरा समझने की जरूरत है। नहीं तो आंसू पूछने वाला कोई मिलता नहीं है। जो जिंदगी लगा देता है उसे एक फुल्का देने में मुंह फूल जाते हैं लोगों के। याद रखना, बुरा लगे हमारी बात हमें वापस करना, लेकिन ये अटल सत्य है। इसलिए तरीके से कार्य भी करना है और अपने को भी सेफ रखना है, अपनों को भी सेफ रखना है। बस बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाप के कार्य में जो मददगार बनेंगे, जो मदद करेंगे, वो क्या होगा, वो नेचुरली विश्व के मालिक बनेंगे। बस मन मनाभव, बाबा स्वयं कहते। नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा बच्चे। तुम याद में रहेंगे तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। तुम्हारी तपस्या संसार को बल प्रदान करती है, करो। ये भी तो एक कुर्बानी है ना। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाप की मदद से अपना स्वराज्य सतयुगी दुनिया ला रहे हैं। देखो बच्चे, अपना हिसाब भी रखना तुम्हारा काम है। समझ में आया? हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई ये मत समझे मैं बाप के कार्य में इतना देता हूं, मैं देने के बाद करने के बाद फिर ढिढोरा ना पिटो। पहले ही सोच लो जो भी सोचना है। मैं देता हूं, मैं ये करता हूं, यह शिव बाबा का यज्ञ है बच्चे। तुम्हारे जैसे 36 जाएंगे और 72 आएंगे। याद रखना इस बात को भी। अपना जीवन सफल करना है, अपना तन मन धन सफल करना है, अपना भाग्य जगाना है तो करो, नहीं तो नहीं।
ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता रहेगा, दिन दूना रात चौगुना, फलता है और फलता ही रहेगा, अपनी खुशबू बिखेरता रहेगा। बच्चे याद रहे, शिव बाबा पढ़ाते हैं किस लिए? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बच्चे निर्विकारी बनना, विकारों में जाने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। ये विकार वो चीज है, बड़े बड़े राजाओं की राजाई धराशायी हो गई, इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए आधी रोटी खा लो, लेकिन इन बातों से अपने आप को सेफ रखो। आप ही अपने पर कृपा करने के बदले अकृपा कर लेते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। बच्चे, मैं वरदाता बाप बच्चों को वरदान देने आया हूं। तुम श्रीमत पर ना चलने से अपने को श्रापित कर लेते हो। बच्चे, पद भ्रष्ट हो जाता है, इतना ख्याल रखना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। नमस्ते। सार का भी सार, जीते जी मरने का अभ्यास करना, किसी की ना सुन, एक शिव बाबा की सुनना है। अपनी उन्नति के लिए बाप पर पूरा पूरा क्या करना है? बलिहार जाना है। किसके ऊपर? शिव बाबा के ऊपर। मनुष्यों के ऊपर बलिहार जाओगे तो धोखे में तो रहोगे। अपनी उन्नति के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाना, श्रीमत पर चल, स्वयं कृपा करनी है स्वयं के ऊपर। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंचा पद प्राप्त करना है। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर, जो भी बाबा करा ले, ये हमारा सौभाग्य है। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल हो सेवा हो, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, ये सफलता नहीं हुई बच्चे। मैंपन में कभी नहीं आओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज बच्चे अंदर में डालो नहीं। या नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूं। बच्चे, यही व्यर्थ संकल्प हैं जो सफलता को आते आते भी दूर कर देते हैं। इसलिए हम सफल नहीं होंगे तो कौन होगा? भगवान हमें मदद नहीं करेगा तो किसे करेगा? अरे दुनिया में भक्तों को मदद करता है, हम तो उसके बच्चे हैं। बाबा ने कहा, जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे कार्य में लगे हो। मैं मदद अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य करता हूं। और यही अटल सत्य है, सबको मदद मिलती है, लेकिन बशर्ते हम भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं करते। देखो बच्चे, यही व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योत सदा जगी हुई है। नशे में जिन्हें याद रहता है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, स्मृति स्वरूप रहते हैं, मैं भगवान का बच्चा हूं, गॉडली है चिल्ड्रन, उनकी ही शक्तियां काम करती हैं। समझ में? याद ही नहीं करोगे, स्मृति स्वरूप नहीं रहोगे तो कैसे? तो कुल का दीपक बनना है तो स्मृति स्वरूप रहना सीखो आज के स्लोगन से, आज की मुरली से। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। सुनिए, सुनाइए और आगे भी बढ़ाइए। ओम शांति।